कक्षा 9 के कल हमने ये उदाहरण 4 कर लिया था। आज हम इसका आगे एक उदाहरण 5वां करते हैं। प्रश्न ये है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी समांतर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए दो समांतर रेखाएं खींचते हैं। पहले तो एक ये रेखा हो गई, एक इसके समांतर रेखा और खींचते हैं, ये समांतर रेखा दूसरी। कोई भी इनके नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा देखिए ऐसे, जो इन दोनों समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ये तिर्यक छेदी रेखा। तो ये कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, ये जो आपके सी डी आ चुका है, इसको लिख दीजिए पी क्यू। ये तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, ये संगत कोण है, ये कोण और ये कोण मान लीजिए संगत कोण है। कुछ भी यहां पर नाम दे दीजिए एम और एन। तो ये दो संगत कोण हो गए के समद्विभाजक, इन कोणों के समद्विभाजक। देखिए इनका समद्विभाजक अगर आपको खींचना है तो एक समद्विभाजक खींचते हैं। समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो समान भागों में बांटेगा, वो होगा समद्विभाजक। ये इसका समद्विभाजक। ऐसे कैसे कोण एन का भी एक समद्विभाजक बनाते हैं, इस कोण एन का भी एक समद्विभाजक। ये समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये x तो ये भी x, ये इसका मतलब है। और ये अगर y तो ये भी y। समद्विभाजक मतलब समान दो भाग। तो संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है, परस्पर समांतर है। आप कोई भी इसका नाम दे दीजिएगा, ये एम आर और ये एन टी, कोई भी ये नाम है। ये कह रहा है ये दोनों समांतर हैं। तो ये सिद्ध कीजिए कि रेखा ए बी और सी डी भी समांतर होगी। तो देखिए आपको यहां पर ये दे रखा है कि एम आर समांतर होगी एन टी के, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ए बी और सी डी समांतर है, ए बी समांतर सी डी, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए साहब, ये सिद्ध करना है और ये दिया हुआ है। तो यदि ये एम आर और एन टी समांतर है तो देखिए कोई कोण बराबर होंगे। कौन से कोण? कोण एक्स और कोण वाई। ये कौन सा एक्स? पी एम आर, पी एम आर इज इक्वल टू एम एन टी, एम एन और टी। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है ना? अब देखिए साहब, ये रेखाएं समांतर है इसलिए बराबर होंगे। तो इसको तो मैं x लिख सकता हूं, इसको y, क्योंकि ये ऊपर चित्र में दर्शाए अनुसार मैंने x y लिख दिया। अब दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, 2x 2y, दोनों तरफ 2 से। 2x का मतलब ये पूरा कोण हो गया ये, यानी पी एम क्यू, इसका मतलब हो गया पी एम क्यू। और ये 2y का मतलब एम एन डी, एम एन डी। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। और ये कैसे हैं? ये देखिए, ये खुद संगत कोण है। यहां पर लिखेंगे ये संगत कोण है। अब यदि ये संगत कोण है तो इसका मतलब रेखाएं समांतर होगी। कौन सी रेखाएं? ए बी समांतर सी डी, हैंस प्रूव्ड। यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं संगत होती, रेखाएं समांतर होती है। तो ये कोण पी एम बी और कोण एम एन डी ये बराबर है, इसका मतलब ए बी और सी डी समांतर है। तो इस तरीके से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। देखिए नेक्स्ट।
ये उदाहरण 6, इसके अंदर ये चित्र दिया हुआ है। ए बी और सी डी समांतर है। देखिए ये ए बी है, सी डी है, ये समांतर है, सी डी और ई एफ समांतर है, यानी ये तीनों ही रेखाएं ए बी सी डी ई एफ तीनों ही समांतर है। और ये लंब है ई ए इस पर। ये देखिए यहाँ पर लंब का मतलब ये कोण 90 डिग्री हो गया। यदि कोण बी ई एफ, देखिए ये 55 डिग्री है, बी ई एफ ये 55, चित्र में भी बताया हुआ एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो देखिए साहब बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। कैसे? आप देखिए इसके अंदर ये 90 डिग्री है, तो ये ए ई एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो इनका जोड़ किसका? 90 का, जेड का, 55 का 180 डिग्री होना चाहिए। अंतः आसन कोणों का योग, क्योंकि ये ए ई तिर्यकछेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण ये अंतः आसन कोण हो गए, और ये इनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ कारण लिख देंगे अंतः आसन कोण, अंतः आसन कोण। तो ये एक तिर्यकछेदी रेखा है, अंतः अंदर की तरफ हो गए और आसन आसपास के, तो इनका जोड़ 180 होता है। तो z बराबर 180 माइनस 90 माइनस 55, तो ये हो जाएगा z बराबर 180 में से 90 गए तो 90 बचेंगे। अब 90 में से ये खुद 55 माइनस हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे 35। तो देखिए इस तरीके से ये आपको मिल गया 35 डिग्री। कौन सा? z, ये आपको मिल गया। अब देखिए आपको एक y का मान चाहिए, ये भी अंतः आसन कोण है, y और 55 डिग्री, क्योंकि ये सी डी और ई एफ समांतर रेखाएं, और ये अंदर की ओर ये अंतः आसन कोण है। तो वापिस यहां पर लिखूंगा y प्लस 55 बराबर 180 डिग्री, और वही इसका कारण है अंतः आसन कोण। अंतः आसन कोण इनका योग 180 होता है। तो 55 को राइट हैंड में लेके जाएंगे ना, तो आपको मालूम है कोई भी संख्या लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, तो उसका निशान बदल जाता है। तो ये प्लस का है 55, राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का 55। y बराबर घटा दीजिए 180 में से 55, तो पीछे रह जाएंगे 125। ये इस तरीके से देखिए ये 25 ही रहेंगे ना, ये यहाँ पर 55 180 बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। y बराबर 125, ये ऐसे। अब देखिए ये समांतर रेखा है, ए बी और सी डी समांतर है, तो कोण x उतना ही होगा जितना y है। क्यों? ये संगत कोण है, दोनों रेखाएं समांतर है, तो इसकी और इसकी स्थिति एक जैसी है, ये संगत कोण है, संगत कोण। तो अब देखिए y का मान आपको मालूम है 125, तो x का मान भी 125 होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ये आगे कारण लिखने पड़ेंगे, अंतः आसन कौन है, संगत कौन है, जो भी है कारण लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपकी प्रश्नावली का ये प्रश्न है, ए बी और सी डी ये समांतर रेखाएं हैं, ये कोण 50 डिग्री दिया हुआ, ये x है, ये y है, 130 है, एक्स वाई के मान भी ज्ञात करने, और फिर दर्शाइए कि ये क्या समांतर है कि नहीं ए बी और सी डी। तो देखिए साहब ये एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो इस 50 और y का जोड़ 50 और x का जोड़ 180 होता है। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म मतलब एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा है, और इस सरल रेखा पर 50 और x है, तो जोड़ 180 हो जाएगा। x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर 130। तो इस तरीके से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए साहब y का मान ज्ञात करना है, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ये दो रेखाएं CD और ये तिर्यकछेदी रेखाएं कट रही, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 130 डिग्री होगा y का मान भी। और क्यों होंगे? ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ये शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। ये शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। अब आप देखिए यहां पर ये भी 130, ये भी 130, इसका मतलब x और y बराबर होंगे। ये देखिए ये 130, ये भी 130,
तो x और y बराबर होंगे क्योंकि इनका मान दोनों का 130 130। अब देखिए x और y बराबर है, पर ये एकांतर कौन है? देखिए एक इधर लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है। ये एकांतर कौन है? एकांतर कौन है? जब ये एकांतर कोण है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब रेखाएं समांतर होगी। अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। कौन सी? ए बी समांतर सी डी, ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको करना होता है। देखिए ये आगे दूसरा प्रश्न 6.29। ये ऐसी एक आकृति दी हुई है, ये रेखाएं समांतर, देखिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, यानी ये तीनों ही समांतर है। ए बी सी डी के, सी डी ई एफ के, यानी ए बी सी डी ई एफ तीनों समांतर हैं। और ये आपको मान दिया हुआ है तो y अनुपात z, y अनुपात z आपको मालूम है, मैंने बताया था अनुपात होता है तो इसको गुणा कर देते हैं x से। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, x खुद लिखा हुआ है तो k से गुणा कर दो। खूब सारी चर राशि है, खूब इंग्लिश के अल्फाबेट है। यह आ जाएगा 7k, 3k 7k। ये y आ गया, z आ गया। अब देखिए ये z है तो ये कौन भी z होगा, संगत कौन है? ये z, ये भी z। और ये एक सीधी रेखा सी डी, इसका मतलब y प्लस जेड 180 डिग्री, ये हो जाएगा y प्लस जेड इज 180। अब y का मान हमारे पास 3k है और z का मान हमारे पास 7k है। इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 10k, 7 और 3 10k। और ये 10 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और भाग में जाएगा, ये 0 कट जाएगा तो k बराबर 18। अब k का मान आ गया, ये यहाँ पर k का मान रख दीजिए y और z। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये z का मान आपके पास में आ जाएगा 7k, तो 7 इंटू 18 गुणा कर दें, 8 साथी 56। तो 56 में देखिए ये 6 आ जाएगा और 5 हो जाएगा 126। इस तरीके से z का मान आ गया। अब ये x और z बराबर होंगे, ये एकांतर कोण है, तो यही उत्तर आपको x का मान ज्ञात करना है। भाई x लेफ्ट में है, z राइट में है, दोनों ही अंदर की तरफ है, ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है तो इसका मतलब है कि ये बराबर होंगे, और z 126 है तो x भी 126 होगा। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न, इसमें भी देखिए आपको चित्र दे रखा है और इसका ये कोण दे रखा है GED, GED, ये पूरा का पूरा कोण आपको दिया हुआ है 126, और ये ई वाला इतना सा, ये देखिए 90 डिग्री। बाकी कोण ये रेखाएं समांतर हैं, और ये ई एफ इसके ऊपर लंब है तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। बाकी सब कोण आपको ज्ञात करना है। ए जी ई मतलब ये कोण ज्ञात करना है, मान लीजिए एक्स है। GEF, ये GEF मतलब ये कोण ज्ञात करना, मान लीजिए वाई है। FGE मतलब ये ज्ञात करना, मान लीजिए ये Z है। तो ये XYZ के मान ज्ञात करने। देखिए साहब बहुत ही आसान है ये। अंत आसन कोणों का क्या, एक तो ये देखिए समीकरण बन रही है 126, क्या लिखूंगा? एक तो कौन है Y, और ये है 90 डिग्री, इतना सा Y और 90 अगर ये जोड़ते हैं तो पूरा 126 दिया हुआ है। ये दिया हुआ आपको प्रश्न में दे रखा है, और जब दिया हुआ है तो यहां से y का मान मिल जाएगा। अब y बराबर 126 माइनस 90, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 36। ये y का मान मिल गया। एक आंसर आ गया सर, हमसे पूछा ये कौन बताइए XYZ, तो एक आ गया, y आ गया। अब देखिए साहब ये z भी मिल जाएगा, कैसे? ये GEF एक त्रिभुज है, तो y प्लस जेड प्लस 90, ये y z और ये 90 है f, इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये। अब आप देखिए यहां से अपन को y पता है 36, ये आ जाएगा साहब यहां से, इनको z का मान निकालना, इन सबको राइट हैंड में भेजो। 180 माइनस ये 90 और 36 जोड़ दीजिए,
126। अब 126 घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 6 गया तो 4 और ये 3 तो 5। तो ये दूसरा कोण जेड का मान हमारे पास आ गया। अब देखिए साहब एक्स का मान चाहिए, तो ये एक तिर्यक सीधी रेखा जीई तिर्यक सीधी रेखा है। तो आप देखिए एक्स और 126 ये एकांतर कोण है, तो एक्स का मान 126 डिग्री होगा। ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। ये सीधा सीधा आंसर। तो देखिए कहीं भी आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आसान है, इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर करें। कॉपी के अंदर समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बताया जाता है वैसे ही करें तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।